हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि अभी छूट गए थे, बाकी रह गए थे, सेकंड पार्ट है, इसका द्वितीय भाग है, जो कि अल्टीग्रेट एग्ज़ाम जो अभी हाल ही में संपन्न होने को है, उसको टारगेट करके बनाया गया है। तो इसको आप लोग स्किप मत करिएगा, इससे प्रश्न जरूर फंसेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग बिना देरी किए। हिंदी में मनोरंजनपूर्ण साहित्य लिखने वाले प्रथम कवि की बात अगर करें तो अमीर खुसरो हैं। हिंदी में मनोरंजनपूर्ण साहित्य लिखने का काम अमीर खुसरो ने ही किया था सबसे पहले। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि भी अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो का पूरा नाम अब्दुल यमीनुद्दीन खुसरो था। नक्सिक वर्णन परंपरा की रचना की प्रथम रचना रोड़ा कवि की राउल बेल रचना में देखने को मिलती है। नक्सिक वर्णन सबसे पहले अगर किसी की रचना में देखने को मिलती है तो राउल बेल रचना, जो कि रोड़ा की यह रचना है। रोड़ा इसमें रचनाकार है और राउल बेल जो है कि ये रचना का नाम है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। हिंदी चंपू परंपरा की प्रथम रचना रोड़ा कवि कृत राउल बेल रचना है। 12 मासा वर्णन की अगर बात करें तो हिंदी साहित्य में आदिकाल के अंतर्गत 12 मासा का वर्णन सबसे पहले नेमिनाथ चौपाई, जो कि अपभ्रंश में लिखी गई यह रचना है, में देखने को मिलता है। 12 मासा का वर्णन नेमिनाथ चौपाई अपभ्रंश भाषा में रचना लिखी गई है, में देखने को मिलता है। हिंदी की बात अगर करें तो हिंदी में 12 मासा का वर्णन सबसे पहले बिसलदेव रासो में यह देखने को मिलता है। अपभ्रंश रचना जो कि नेमिनाथ चौपाई है, इसमें 12 मासा का वर्णन मिलता है। जबकि हिंदी की बात करें तो बिसलदेव रासो में यह 12 मासा का वर्णन देखने को मिलता है। इस बिसलदेव रासो रचना में 12 मासा का जो वर्णन है वो कार्तिक माह से प्रारंभ हुआ है। 12 मासा का वर्णन स्टार्ट हुआ है, तो 12 मासा का वर्णन कार्तिक माह से देखने को मिलता है। इस बिसलदेव रासो रचना में कार्तिक माह से 12 मासा का वर्णन देखने को मिलता है। अगर हम लोग पद्मावत की बात करें तो पद्मावत में 12 मासा का वर्णन भी देखने को मिलता है, किंतु वहाँ पे 12 मासा का वर्णन जो स्टार्ट होता है वो आषाढ़ मास से होता है, जबकि बिसलदेव रासो में कार्तिक माह से होता है। तो आज का ये जो वीडियो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो आदिकाल साहित्य है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो केवल आदिकाल पे ही बना है, जो कि परीक्षा से आवश्यक है कि इससे प्रश्न जरूर बनेगा। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले अगर कोई कवि है, पहला कवि है तो विद्यापति हैं। विद्यापति की जो पदावली है उसमें कृष्ण का वर्णन देखने को मिलता है। पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य मानने वाले नरोत्तम स्वामी हैं, जो कि आलोचक हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना की बात करें तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदायी हैं। इसमें कुल 69 समय है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद में मानने वाले आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रवरदायी की रचना है, इसको सुखी संवाद मानते हैं। आगे देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति की रचना जो कि कीर्तिलता रचना जो विद्यापति की है, इसको भृंग भृंगी संवाद रचित माना है। भृग और भृंगी और वही ठीक पृथ्वीराज रासो को सुखी संवाद। अब आगे देख लेते हैं। विद्यापति ने कीर्तिलता में स्वयं को कीर्ति सिंह का खेलन कवि कहा है। विद्यापति के द्वारा भगवान शिव की आराधना में रचित पद नचारी कहलाता है। विद्यापति के द्वारा जो भगवान शिव की आराधना में रचित पद है उसको नचारी कहा जाता है। विद्यापति ने अपनी रचना कीर्तिलता को कहानी कहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर ये पूछता है कि विद्यापति की कौन सी रचना कहानी के नाम से जानी जाती है, तो कीर्तिलता ही है। मिथिला में विद्यापति को कोई वैष्णव कवि नहीं मानता है और ना ही उन्हें कोई भक्त कहता है। मिथिला की बात करें तो मिथिला में विद्यापति को ना तो कोई वैष्णव कवि मानता है, ना ही उन्हें कोई भक्त रूप में स्वीकार करता है। विद्यापति की रचना की बात करें तो इनकी रचनाएं जो हैं कि प्रसिद्ध हैं। कीर्तिलता हो गई, कीर्ति पताका हो गई, विद्यापति पदावली विद्यापति की हो रचना है, पदावली नाम से जो कि जानी जाती है। तो आज का जो वीडियो है ये पूरा आदिकाल पे ही आधारित है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। बंगाल के लोग विद्यापति को वैष्णव भक्त कवि मानते हैं। बंगाल के लोग विद्यापति को वैष्णव भक्त कवि मानते हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव,
कवि रंजन, कवि कंठाहार आदि कई नामों से इन्हें जाना जाता है, या फिर कह सकते हैं कि इन्हें उपाधियां प्राप्त है या इनको इन नामों से जाना जाता है। किन किन नामों से जाना जाता है इसको एक बार देख लेते हैं। मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव, कवि रंजन, कवि कंठाहार आदि नामों से जाना जाता है। कवि पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु कहा है। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु कहा है। आदिकाल में स्वयं को कुकवि कहने वाले कवि स्वयंभू हैं। स्वयंभू स्वयं को वो कुकवि की संज्ञा देते हैं। कुकवि अपने आप को वो स्वयं से कहते हैं। आदिकाल की रचना भविष्यत कहाँ या भविष्यत दत्त कथा में वणिक पुत्र की कथा, बहु विवाह के दुष्परिणामों, साध्वी एवं कुल्टा स्त्रियों में इन अंतर का वर्णन देखने को मिलता है। भविष्यत कहाँ जो की रचना है यह, इसमें कुल्टा स्त्रियों, साध्वी, दुष्परिणामों, बहुविवाह के दुष्परिणामों के अंतर देखने का वर्णन इसमें स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। अब आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। जैन सप्त क्षेत्रों का वर्णन लक्ष्मी तिलक की रचना सप्त क्षेत्र त्रिराज, जिसका समय 1270 ईस्वी है, में देखने को मिलता है। प्राकृतिक पेंगलम में पुरानी ब्रज भाषा, राजस्थानी खड़ी बोली, अवधी और मैथिली भाषा के तत्वों का मिश्रण देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है कि मौलाना दाऊद की जो रचना चंदायन है उसकी बात की जा रही है। मौलाना दाऊद कृत चंदायन प्रेम काव्य परंपरा का सुंदर ग्रंथ है। यह रचना आदिकालीन होते हुए भी विषय और शैली की दृष्टि से भिन्न रचना यह मानी जाती है, दाऊद की जो चंदायन रचना है। आगे पॉइंट में लिखा है आदिकालीन रचना जगत सुंदरी प्रयोगमाला वैदिक ग्रंथ है। इसके रचनाकार ज्ञात नहीं हुए हैं, अब तक ज्ञात नहीं हुए हैं। तो ये आदिकालीन रचना है जगत सुंदरी प्रयोगमाला, जो कि एक वैदिक ग्रंथ है। इसके रचनाकार अभी तक अज्ञात है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, ये अंतिम पॉइंट है आज के इस वीडियो का। अगला पॉइंट ये है कि जगनीकृत परमाल रासव, जिसे अल्लाह खंड या अल्लाह के नाम से जाना जाता है। जगनीक इसमें रचनाकार है, परमाल रासव रचना है। तो जगनीक की रचना परमाल रासव रचना को अल्लाह के रूप में जाना जाता है। आल्हा एक प्रकार का लोक गान है जिसे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में गाया जाता है। परमाल रासो जो यह रचना है जगनीक की, यह एक प्रकार का लोक गान है। आल्हा एक प्रकार का लोक गान होता है जो कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में यह गाया जाता है। तो आज का ये वीडियो जो है कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए तो बस इतना ही। कल किसी नए टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।